बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिकवे से शुक्र तक की एक सबक आमोज़ कहानी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखते होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास करते होंगे। उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ कहानियाँ मिलती रहें। ज़िंदगी में सब चीज़ें 100% नहीं हो सकती। हमें कुछ चीज़ें कबूल करना होती हैं। जो चीज़ें कबूल करनी हों उनको अल्लाह ताला की रज़ा समझकर कबूल करना चाहिए। हर गुज़रते दिन के साथ पहले के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा आसाइशें मौजूद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ुबानों पर शिकवे हैं। इसकी एक वजह है, दीन के मुतल्लिक़ हमारे गलत नज़रियात हैं, नासमझी है, कम फहमी है। हमें अपने नज़रियात को कुरानी हवालों से देखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम तुम्हें आज़माएंगे खौफ से, भूख और मालो औलाद के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। वो लोग जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं, बेशक ये अल्लाह की तरफ से है और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। उन लोगों पर अल्लाह की रहमत और सलामती है, और यही हिदायत पाने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियों के बारे में हमें सब कुछ पहले से कुरान पाक में बता दिया गया है कि सारी मर्ज़ी हमारी नहीं होगी, सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होंगी। जब सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होना, तो फिर क्यों ना अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहा जाए। हम उन आज़माइशों पर पूरा नहीं उतरते और कहते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये एक मिजाज है, और इस मिजाज का नाम शिकवा है, जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। हमें इस मिजाज को बदलने और शिकवे की जगह शुक्र लाने की ज़रूरत है। अयास महमूद गज़नवी का इंतहाई फर्मा बरदार ग़ुलाम था। वो इस कदर फर्मा बरदार था कि महमूद व अयास का मुहावरा बन गया। एक दफ़ा महमूद गज़नवी ने अपने दरबार में अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलाया और इन्हें अपने हाथ से खरबूजा काट कर दिया और कहा, इसको खाओ और बताओ ये कैसा है। एक मुशीर ने अभी मुंह में डाला ही था कि उगल दिया और बुरा सा मुंह बना लिया। दूसरे ने भी ऐसा किया, तीसरे ने भी ऐसा किया। गर्ज सब ने ही ऐसा किया। जब अयास के पास खरबूजे का टुकड़ा आया तो इसने मुस्कुराते हुए उसको खा लिया। महमूद गज़नवी ने सबसे पूछा, बताओ ये खरबूजा कैसा था। तो सब ने जवाब दिया, इंतहाई कड़वा। खरबूजा ज़िंदगी में हमने कभी नहीं खाया। जब अयास से पूछा तो इसने जवाब दिया कि इतना मज़ेदार खरबूजा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। महमूद गज़नवी ने कहा, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर ये सब, मैं उनको मानूं या तुम्हें। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, हकीकत तो यही है कि ये फल कड़वा है, लेकिन मैंने आपके हाथों से इतने मीठे फल खाए हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको कहूँ कि ये
کڑوا ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی آسانیاں اور اتنا فضل ہوتا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بجائے شکر ادا کرنے کے ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، خود کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوری طور پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راضی رہنا ایک طرز فکر اور طرز زندگی کا نام ہے۔ راضی رہنا آپ کی کامیابی کا نام ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ اس کو اپنائیں، راضی با رضا رہیں، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر ایسا نہیں دیکھتے کہ ایک چیز جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی، ہم ناراض سے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں اس وقت مل جاتی تو ہمارے لیے اتنی فائدہ مند، اتنی سود مند نہ ہوتی۔ ہم ہمیشہ اللہ کے فضل کا مظاہرہ اپنے دل، دماغ، آنکھوں سے کرتے ہیں، ارد گرد کے حالات اور واقعات سے کرتے ہیں، لیکن انسان ہیں، جلد باز ہیں، فوراً بھول جاتے ہیں۔ جو بھی کام اللہ کی طرف سے ترتیب دیے گئے ہیں اس میں انسان کی بھلائی ہے، آپ کی بھلائی ہے، میری بھلائی ہے، ہم سب کی بھلائی ہے۔ صبر کرنا سیکھیں، شکر کرنا سیکھیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ کبھی چاند آتا ہے، کبھی ستارے آتے ہیں، کبھی سورج آتا ہے۔ اللہ کا نظام قائم و دائم ہے، بنا کسی بھی نقص کے۔ اسی طرح ہماری تقدیریں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ کو ہم سے بہت بہتر پتہ ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی با رضا رہیں، یہی آپ کی کامیابی اور خوشی کا راز ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو آپ کو اس جہان میں بھی، آنے والے جہان میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اس خواہش کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا احساس کیجیے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔